लेडीज ये खास आपके लिए है। सबसे अमीर आदमी से शादी मत करना, सबसे अच्छे आदमी से करना, क्योंकि वो अच्छा आदमी अपनी पूरी जिंदगी आपको खुश रखने में बिता देगा और दुनिया की सारी दौलत वो चीज खरीद नहीं सकती। सुनो, मुझे पता है कि आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन लोगों के पास वापस चले जाओगे जिन्होंने आपको हर्ट किया है, जो आपके लिए गलत हैं। जस्ट बिकॉज़ आपको प्यास लग रही है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जाके जहर पी लोगे। एक बात याद रखो कि कोई भी रिश्ता या प्यार अपने मूड या कन्वीनियंस के हिसाब से निभाया नहीं जाता है। जो इंसान जब मूड अच्छा हो तो वो अच्छे से बात करते हैं, और जब मूड नहीं हो तो वो बात ही नहीं करते हैं। जो जब चाहे आपको ब्लॉक कर देता है, आपको इग्नोर करता है, अपने हिसाब से सब कुछ करता है, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करता है, आपकी जरूरतों के बारे में सोचता नहीं है, वो आपसे प्यार नहीं करता है। You deserve better। आज का वीडियो खास लड़कों के लिए। गाइस, अगर आपकी लाइफ में एक अमेजिंग लड़की है ना, जो सुबह सुबह आपको गुड मॉर्निंग टेक्स्ट करती है, आपकी सब गलतियों को माफ करती है, आपकी और आपकी फैमिली की इवन रिस्पेक्ट करती है, आपके साथ हमेशा खड़ी रहती है, तो उसको जाने मत देना। बहुत सारी अच्छी लड़कियां लाइफ में आएंगी, लेकिन ऐसी अमेजिंग लड़की केवल एक बार आती है। तो अगर आप उसे जाने दोगे ना, तो जिंदगी भर अफसोस करोगे। प्यार या वक्त, ये दो चीजें कभी भी किसी से मांगना मत, क्योंकि ये मांगने वाली चीजें होती ही नहीं है। ये तो इम्पोर्टेंस की बात होती है। अगर आप सच में उनके लिए इम्पोर्टेंट हो ना, तो प्यार और वक्त क्या चीज है, वो तो अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम कर दे। कोई टेक्स्ट नहीं, आई अंडरस्टैंड। कोई कॉल भी नहीं, आई अंडरस्टैंड। अब आपके पास मेरे लिए टाइम भी नहीं है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन जब आप मुझे किसी और के साथ देखोगे ना, आई होप आप भी अंडरस्टैंड करोगे। एक बात याद रखो कि अगर कोई लड़की आपको अपनी जिंदगी की सारी बातें शेयर करती है, ये जरूरी नहीं है कि वो आपसे प्यार करती है, दोस्ती भी हो सकती है, लेकिन ये बात जरूर है, वो लड़की आपको अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस देती है, आप उसके लिए बहुत खास हो। 7 साइंस के आपको सच्चा दोस्त मिल गया है। नंबर 1, वो कभी भी आपके इंपॉर्टेंट डेट्स या इवेंट्स नहीं भूलते हैं। नंबर 2, चाहे आप हर रोज नहीं मिलते हो, फिर भी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। 3, चाहे आप चुपचाप बैठे हो, चाहे आप गहरी कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, दोनों तरह से आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना एंजॉय करते हो। 4, वो कभी भी आपको जज नहीं करते हैं। 5, वो आपको अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी बनाते हैं। 6, वो पीठ पीछे आपको डिफेंड करते हैं। एंड 7, वो सच में आपकी खुशी चाहते हैं। अगर ऐसा दोस्त आपकी जिंदगी में है तो कमेंट्स में जरूर मेंशन कर। अगर आपको लगने लगा है ना कि आप ही उनके पीछे पड़े हो, आप ही ये रिश्ता चला रहे हो, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो स्टॉप। अपनी तरफ से कोई फोन ना करो, कोई टेक्स्ट ना करो, और फिर देखो। फिर अगर उनको आपके ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो समझ जाओ कि आपके होने से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और फिर आगे बढ़ जाओ। किसी को हाई टेक्स्ट करने में 2 सेकंड लगते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर वो आपके लिए 2 सेकंड नहीं निकाल सकते हैं, तो आप अपनी पूरी जिंदगी उनके नाम क्यों कर रहे हो? एक बात याद रखना, आपको आपका सोलमेट भी मिल जाए ना, आपको आपका परफेक्ट पार्टनर भी मिल जाए, तब भी आपको रिश्ता मजबूत बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी रिश्ता आसान नहीं होता है, और कोई भी रिश्ता एफर्ट के बिना लंबे समय तक नहीं चलता है। अबे सब लोग कहते हैं कि रिश्ते में कम्युनिकेशन सबसे जरूरी है, पर नहीं, कम्युनिकेशन से भी ज्यादा जरूरी है कॉम्प्रिहेंशन, मतलब समझ। आप किसी को दिन रात बता सकते हो कि आपको क्या चीजें पसंद हैं, क्या चीजें नहीं पसंद है, क्या क्या चाहते हैं, किन बातों से आपको हर्ट होता है, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक सामने वाला समझना नहीं चाहेगा। सही कहा ना? ये 7 बातें याद रखो जब भी आप अपसेट या उदास हो। नंबर 1, दर्द आगे बढ़ने का एक हिस्सा है। 2, वक्त हमेशा बदलता है। 3, फिक्र करने से या शिकायत करने से कोई भी चीज नहीं बदलती है। 4, जब भी आप कठिनाइयों से गुजरते हो तो आप एक कदम आगे बढ़ रहे हो। 5, और लोगों की सोच या उनकी नेगेटिविटी से आपकी हकीकत नहीं बदलती है। 6, जो होना है ना वो होके रहेगा। एंड 7, अगर आप आगे बढ़ते रहोगे ना, तो चीजें बेहतर होंगी। कदर कर लो उनकी, जो आपसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं।
क्योंकि इस दुनिया में ख्याल रखने वाले बहुत कम और तकलीफ देने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। गर्ल्स, ये मैसेज खास आपके लिए एंड तक ध्यान से सुनना। उस इंसान के साथ शादी करना जो गुस्से में भी आपके साथ इज्जत से पेश आता है, जो झगड़े में भी आपकी बेइज्जती नहीं करता है, आपके चरित्र पे उंगली नहीं उठाता है, आप पे हाथ नहीं उठाता है, क्योंकि उसे आपकी इतनी परवाह है, उसे आपकी इतनी कदर है कि वो छोटे से झगड़े के पीछे आपको हमेशा के लिए खोना नहीं चाहता है। कुछ लोग कहते हैं कि किसी का इंतजार करने में बहुत तकलीफ होती है, कुछ लोग कहते हैं कि किसी को भुलाने में बहुत तकलीफ होती है, पर पता है सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब आपको ये समझना है कि इंतजार करना चाहिए या भूल जाना चाहिए। आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया और वो बार बार सॉरी बोल रहे हैं। अगर वो 10 बार सॉरी बोलते हैं ना, समझ जाओ कि पहला सॉरी दिल से वो आपको सॉरी बोल रहे हैं और बाकी 9 सॉरीज वो आपको ये कह रहे हैं, मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। अगर वो दिल से सॉरी मांग रहे हैं ना, तो माफ कर दो। आजकल सच्चे दिल से माफी मांगने वाले बहुत कम मिलते हैं। अगर आपको हर्ट हुआ है और आप अपने पार्टनर की गलती पॉइंट आउट करते हो और सामने से आपको ये जवाब मिलता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, तो रहना ही तो रहो, जाना ही तो जाओ, तो उसी वक्त चले जाओ। क्योंकि जो सच में आपकी परवाह करता है, जो सच में आपसे प्यार करता है, वो अपनी बुरी आदतें, अपना गलत बर्ताव बदलने की कोशिश करता है। 3 एडवाइस जो आपको बहुत ज्यादा दर्द से बचा सकते हैं। कभी भी हद से ज्यादा भरोसा मत करना, कभी भी हद से ज्यादा प्यार मत करना और कभी भी हद से ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि ये हद से ज्यादा ना आपको हद से ज्यादा दर्द दे सकता है। पता है, एक बात मैंने नोट करी है, आप कमेंट्स में बताना कि सच है कि नहीं। कुछ लोग आपकी कदर इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि आप उनको इस बात का एहसास दिला चुके होते हो कि आप उनके बगैर नहीं रह सकते। एक बात कहूँ, शायद कुछ लोगों को कड़वी लगेगी, लेकिन गलत रिश्ते आपको बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि आप खुद को बर्बाद करते हैं, क्योंकि आप जुल्म सहते हैं, उनके गलत बर्ताव के लिए बहाने बनाते हैं, अपनी कीमत नहीं पहचानते हैं, दुनिया की बातों में आ जाते हैं। तो विक्टिम बनना बंद करो, अपनी ताकत समझो और गलत रिश्ते से बाहर निकलो। अगर आप किसी का विश्वास जीतना चाहते हो, आप पहले खुद उनको कोई सीक्रेट बताओ। जब आप किसी को अपने राज की बात बताते हो ना, तो आपके और उस इंसान के बीच में एक कनेक्शन बनता है। उनको लगता है कि वो भी आपको अपनी सीक्रेट्स बता सकते हैं। अगर आपका पार्टनर आपको कहते हैं ना कि आपकी किसी बात से उनको चोट पहुंची है, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप उन पे गुस्सा करें या आप उनको कहें कि छोटी सी बात का बतंगर बना रहे हैं। चाहे आपको छोटी सी बात लग रही है, लेकिन ऑब्वियसली उनको नहीं लग रही है। उनकी फीलिंग समझने की कोशिश करो और बैठ के बात को रिजॉल्व करो। ये कितना अजीब है ना कि लोगों को हमारे अंदर बदलाव तो नजर आ जाता है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि हम क्यों बदल गए, या वो ये समझना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि बदलाव उनकी बातों या बिहेवियर की वजह से ही आता है। क्योंकि हकीकत ये है कि शुरू में कोई भी इंसान आपके साथ वैसे बर्ताव करेगा जैसे वो चाहता है कि आप उसके साथ करो, लेकिन आगे जाके वही इंसान आपके साथ वैसा बर्ताव करेगा जैसा आप उसके साथ करते हो। जब आप किसी इंसान की हद से ज्यादा केयर करने लग जाते हो ना, हद से ज्यादा उसकी फिक्र करने लग जाते हो, तो इस इंसान को लगने लगता है कि आप फालतू और फ्री इंसान हो। वो इंसान ये रियलाइज नहीं करता है कि आप अपनी लाइफ में बिजी होने के बावजूद भी उसे टाइम देते हो। आई नो कि सब लोग कहते हैं कि पुराने झगड़ों का जिक्र नए झगड़ों में नहीं करना चाहिए, पर एक बात कहूँ, अगर आपका पार्टनर बार बार पुरानी बातों का जिक्र करता है तो गुस्सा मत करो, इग्नोर भी मत करो, बल्कि उनके साथ बैठ के बात को रिजॉल्व करो, क्योंकि वो पुरानी बात कहीं ना कहीं उनको अभी भी चुभ रही है। हकीकत ये है कि वो भी भुलाना चाहते होंगे, लेकिन नहीं भुला पा रहे हैं, तो भुलाने में उनकी मदद करो। अगर आप किसी को ज्यादा अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो, तो छोटी सी गलती करो। साइकोलॉजी कहता है कि लोगों को इम्परफेक्ट इंसान ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि उनसे हम रिलेट कर पाते हैं। पता है दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग कब होती है? दुनिया की बेस्ट फीलिंग तब होती है जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ होते हो जो आपसे उतना ही प्यार करता है जितना प्यार आप उससे करते हो।